रामदेव मेरे साथ इस समय मौजूद हैं कि जो कि राजघाट पे इस समय मौजूद हैं। बाबा, 9 महीने बाद आप हरिद्वार जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप आज महात्मा गांधी जी की समाधि पर आएंगे, क्या कहेंगे? महात्मा गांधी के सपनों भारत बनाना है। जो हमारे क्रांति धर्म और शांति धर्म महापुरुष थे, उनके सपनों का भारत बनाना है। 7 लाख से ज्यादा वीर वीरांगनाओं ने अपनी शहादत बलिदान कुर्बानी देकर के इस देश को गुलामी से मुक्ति दिलाई। लेकिन आज भी 1947 के बाद इन 67 वर्षों में भी भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। चाहे वो भाषा की गुलामी है, चाहे वो अंग्रेजों के द्वारा बनाई हुई गलत नीतियों की, कानूनों की गुलामी है। और इस संपूर्ण गुलामी से भारत को निकाल करके एक स्वाभिमानी भारत बनाना, एक समृद्ध भारत बनाना और इस भारत को इसका खोया हुआ गौरव पुनः दिलाना, ये अब हमारी बड़ी भूमिका होगी। और इस भूमिका के लिए हम लग जाएंगे। अब आपने काले धन का मुद्दा उठाया है, हमेशा से काले धन का मुद्दा उठाते रहे। क्या आपको लगता है कि मोदी काले धन को वापस लाने में कुछ कर पाएंगे, प्रयास कर पाएंगे, जो आपका हमेशा से मुद्दा रहा है? देखिए, मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि जो उन्होंने कहा है वो किया है। काले धन को भी वो देश को दिलाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत भी बनाएंगे, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई से मुक्त एक समर्थ भारत और एक श्रेष्ठ भारत, जिसमें दिव्यता हो, भव्यता हो, जिसमें आध्यात्मिक और आर्थिक उन्नति हो, ऐसा जगत गुरु परम वैभवशाली राष्ट्र बनाने का जो उनका सपना है, उसमें हमारा सहयोग निरंतर जारी रहेगा। और हमारी मुख्य और मूल भूमिका योग, अध्यात्म, आयुर्वेद, शिक्षा, संस्कार और वैदिक ज्ञान में अनुसंधान का कार्य करके इस भारत को पूरी दुनिया में सम्मान दिलाना, इस दीर्घकालिक काम में हम लगे। बीजेपी और संघ के साथ साथ भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ताओं ने परिवर्तन के लिए एक जमीन तैयार की और आज सबको खुशी है कि पूरी दुनिया में भारत के इस विजय की चर्चा हो रही है। परिवर्तन का ये एक चरण पूरा हुआ है और अब तो आत्मनिर्माण से राष्ट्र निर्माण और युग निर्माण के काम को बहुत दूर तक लेकर के जाना है। Modi takes initiative. Will you return in BJP? Well, the question does not arise. There are too many people. There are too many people who don't want me in the BJP. So I don't care. Modi wants. This is my conscience. And otherwise, please understand one thing, that I am a person who is sitting in the departure lounge of God's airport, waiting for the flight to be called. I have no ambition of any kind. I don't want to become a minister. I don't want to become a deputy prime minister. I don't want to become anything in life. And my only ambition is that I have to return the debt to the people of India, and that debt is that I should recover their stolen money. बीजेपी को बहुमत मिलने के बाद आज बाबा रामदेव राजघाट पर मौजूद हैं। इस समय आप देख सकते हैं बाबा रामदेव इस समय मौजूद हैं। राम जेठमलानी के साथ वो यहाँ पर आए हुए हैं पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए महात्मा गांधी जी की समाधि पर। आप इस समय देख सकते हैं बाबा रामदेव इस समय दिल्ली से लेकर हरिद्वार तक वो रोड शो भी करने वाले हैं। अपने समर्थकों के साथ वो यहाँ पर मौजूद हैं। जितने भी यहाँ पर लोग हैं, समर्थक हैं, और ओम भूर्भुवः स्वः का यहाँ पर पाठ किया जा रहा है। आप देख सकते हैं इस समय बाबा रामदेव अपने समर्थकों के साथ मौजूद हैं। इस समय राम जेठमलानी भी उनके साथ मौजूद है। वहीं बागपत से जो सांसद है सत्यपाल सिंह, वो भी उनके साथ मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं इस समय बाबा रामदेव, जिन्होंने 9 महीने हरिद्वार से बाहर रहकर सत्तारूढ़ जो कांग्रेस थी उसके खिलाफ कई रोड शो किए थे, कई जनसभाएं की थी, और आज उनकी मेहनत रंग लाई है। और बाबा रामदेव इस समय आप देख सकते हैं पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। साथ ही बाबा रामदेव आज दिल्ली से हरिद्वार जो पतंजलि योगपीठ है, अपने घर यानी कि वहां पर जाने वाले हैं। आप देख सकते हैं अपने समर्थकों का धन्यवाद करने आए हैं। उनका ये भी कहना है कि जो सत्तारूढ़ जो कांग्रेस थी उसने कई भ्रष्टाचार किए थे, लेकिन अब जब बीजेपी आ गई है और बीजेपी जब सत्ता में आने वाली है, बीजेपी को बहुमत प्राप्त हुआ है, तो वो अपने समर्थकों का भी धन्यवाद देंगे, क्योंकि इसमें उनके समर्थकों का भी काफी बड़ा रोल रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बाबा रामदेव जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं अपने समर्थकों के साथ, और यहाँ पर वो थोड़ी देर बैठेंगे महात्मा गांधी जी की समाधि पर, और यहाँ पर कुछ देर ध्यान भी करने वाले हैं बाबा रामदेव। आप देख सकते हैं 9 महीने लगभग बाबा रामदेव ने बाहर देश के अलग अलग हिस्सों में आप देख सकते हैं कई हिस्सों में उन्होंने रोड शो किए थे, वहीं कई जगह किए थे, और यहाँ पर समाधि करने वाले हैं। कैमरा पर्सन आशीष सक्सेना के साथ श्रेया बहुगुणा, एबीपी न्यूज, दिल्ली।